मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल द नेगी में। आज हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे गांव के छोटे किसान धान की खेती करते हैं और लेबर के थ्रू हाथों से कैसे धान की रुपाई की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि धान की खेती कब और कैसे की जाती है। मैं अपने दर्शकों से मिलाना चाहता हूं अपने अज्जू भाई को, जो हमारे विलेज के किसान हैं और यहाँ पे जो है खेती करते हैं। तो अज्जू भाई, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि धान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ये देखो जी, धान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय तो जब ऊपर से बारिश गिरती है ना। हाँ, मानसून का समय। मानसून का समय। हाँ हाँ। और ये सबसे बढ़िया समय, क्योंकि पानी की पूर्ति पूरी हो जाती है। हाँ, पानी कमी होती है। हाँ, इसमें क्योंकि आजकल लाइट भी कम आ रही है। जी जी। तो लाइट से उतना फर्क तो पड़ नहीं पड़ता। हाँ। तो ऊपर वाला मानसून गिर देता है, तो हाँ। सबसे बढ़िया मौसम है रुपाई का 1 तारीख से और 15 जुलाई तक। ठीक। बीज लग जाए तो धान भी बहुत बढ़िया फसल होती, जिससे किसानों की आमदनी में डबल हो जाती है। खर्चे कम होते हैं। खर्चे कम। जी जी भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे खेत को जो तैयार किया जाता है, तो खेत की तैयारी इसमें कैसे करते हैं आप रोपाई के लिए? ये खेत की तैयारी ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो इसे जोता जाता है। ठीक है। जोत के फिर चारों साइड मेन डाली जाती है। हाँ, जैसे ये आप दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर जुताई के बाद जो है मेन डाली गई है। हाँ। और ये मेन डालने से पानी रुका जाएगा। ठीक है। और तब इसके बाद हम 1-2 ट्रैक्टर लगा के हाँ। तब इसमें चारों साइड समतल करेंगे पानी को, मतलब चारों कोने बराबर करके, ताकि बराबर पानी रुके। हाँ, बराबर पानी रुके, अच्छी पैदावार भी हो जिस कारण। अच्छा, उससे पैदावार अच्छी। हाँ। तो फिर उसके बाद ये जब खेत तैयार हो गया, अब हमारा मुंजी लग रही है। हाँ हाँ। ये बढ़िया, मतलब हमने इसमें 2-3 बार ट्रैक्टर चला के हाँ। कुछ वैसे करके हाथों से मेहनत करके अब ये धान लगने के लिए तैयार है। धान लग रहे हैं हमारे, लग भी गए। बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसी तैयारी। ठीक। और इसके लिए कम से कम 20-25 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। अभी आपने इस सीजन में कितने एकड़ में जो है धान लगाया है? इस सीजन हमने लगा दिया है, हमने लगा दिया 37 बीघा करीब धान लगा चुके हैं। करीब 5 एकड़ के आसपास धान लगाया? 7 एकड़ करीब धान लगा चुके। 7 एकड़ में धान लगाया है। और अभी हमारा 7 एकड़ हो लगेगा, ये लगेगा 15 जुलाई तक ही। उसके बाद फिर हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, मतलब मानसून फिर कम हो जाता है। मानसून कम हो जाता है। हाँ, फिर इस कारण उसके बाद नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी फसल तिल की देखेंगे। तो आप लोग कभी फिर आना तिल की फसल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपको तिल का कुछ ज्ञान देंगे। ठीक है, ठीक है जी भाई। अज्जू भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि धान की जो नर्सरी होती है वो आप कैसे तैयार करते हैं और रोपाई तक कैसे लेके आते हैं उसे? अच्छा, ये धान की नर्सरी के लिए पहले 1 महीने पहले हमें इस पे उत्तम बीज लाके और इसको छटनी करके और एक छोटा सा क्यारा बना देना हमने, जैसे नर्सरी टाइप में अपनी बागवानी के अंदर। और उसके बाद उसको तैयार करना है। तैयार करने से पहले 2 दिन पहले उसे जोतते हैं, फिर 3 दिन बाद उसमें जब पनीर भिगाने के बाद मुंजी, तो उसमें फिर अंकुर निकलते, तो उसके बाद हम ये इस तरह से आप इसे ये इसमें आ जाती है खेत में। हाँ, तब वहाँ से 1 महीने बाद उठा के तब हम इस खेत में लाते हैं, तब ये इस तरीके से लगने लग जाती है। ठीक, रुपाई करके। ठीक, ओके। ये हमारी लेबर बहुत दूर से मंगा रखी है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इनको लिए भी हमें ढूंढना पड़ता है, बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं इनके घर जा जाके। इनके भी कुछ नखरे रहते हैं, उनको भी कभी कभी अंदारी है पूरे। अच्छा, तो ये इनका क्या चार्जेस होता है लेबर का लगाने का? इनके चार्जर तो बेचारे बहुत बड़े हैं, ये तो हमसे कुल 250 रुपए लेते हैं और बाकी से तो 400 मांगते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये थोड़ा हमारे जानने वाले हैं, इनके बालक जरा हमारे पास काम सीखने भी आते हैं, नर्सरी का, खेत का। इस कारण इनसे थोड़ा सा ये हमसे वो डिस्काउंट दे देते हैं। रीजनेबल चार्ज लेते हैं? हाँ, रीजनेबल चार्ज। ठीक है। अदरवाइज पहले तो सावन में मिलते नहीं है। हाँ। पर ये है कि ये इस कारण लाए हैं इनको हम कि इनके बालक हमारे पास ही काम करते हैं खेतों में, इस कारण इनको हम लेके तो ये आ भी जाते हैं। ठीक। ये अब इनका समय खत्म होने वाला है, मतलब हाँ, आज की रुपाई यहीं खत्म हो जाएगी। हमारे 11 बंद होते ही तो हमारे 20 बीघा करीब खेत लग जाएगा। ठीक। इनको हो गए 2 दिन से लगा रहे हैं 20 बीघा खेत।
2 दिन तो से। 2 दिन में 20 बीघा खेत पूरा लग गया। हाँ 2 दिन में 20 बीघा खेत हमारा लगा दिया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमने उधर मतलब लगा 4 एकड़ खेत जो है 2 दिन में बाई हैंड जो है रुपाई की गई है यहाँ पे। हाँ। ये 4 एकड़ है पूरे यहाँ से वहां तक ना। आपका नाम बताइए। जसबीर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाथ से धान की रुपाई कैसे की जाती है और इसमें कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है? टाइम का बहुत लगता है इसमें, वो निकालते हैं पड़ गए जी, पहले नर्सरी से पौधे लेके आते हो आप, फिर हाथ से इसको एक एक पौधा करके कितना डिस्टेंस इसमें रखना होता है जब आप पौधा रोपते हो? बस ज्यादा तो करनी थोड़ा बहुत ही लगता है। मतलब 6 इंच के आसपास का आप गैप रखते हो उसमें पौधे से पौधे में, ठीक है। और कितना समय लगता है, जैसे आप 5 या 6 लोग मिलके लगा रहे हो तो आपको कितना समय लग जाता है 1 एकड़, यानी कि 5 बीघे को? 5-6 लोग 10 बीघा लगा देते हो एक दिन में? 5 बीघा लग पाता है? अच्छा, ठीक है। तो 5 बीघा लग पाता है एक दिन में, यानी कि एक व्यक्ति 1 बीघे के आसपास का एवरेज कर लेता है एक दिन में, ठीक है। आज जो भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि धान की खेती के क्या फायदे हैं और इसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? धान की खेती से तो फायदा यह है कि भरपूर अनाज हो जाता है हमारा, ठीक है। जिससे हम आय भी बढ़ जाती है जी, चावल मिल जाते हैं खाने के लिए, मंडी भी चले जाते हैं हमारे, बेचने के लिए भी चले जाते हैं, इन मजदूरों का भी खर्चा निकल जाता है। जी। और चुनौती यह है कि रात भर भी चौकीदारी करनी पड़ती है। अच्छा। हाथी, जंगली जानवर सभी आते हैं। पूरा करंट फेंसिंग करेंगे हम। हाँ, कार्बेट नजदीक होने से जंगली जानवर ज्यादा। कार्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे जंगल भी साफ नहीं लगा है, इसके कारण रात भर जानवर भी आता है। हम चुनौतियां हैं इस फसल को बचाने के लिए। करंट फेंसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद रात में भी यहाँ रहना पड़ेगा। रात में भी रहना पड़ता है हमको। तो यहाँ चुनौती तो मत पूछो कि कितनी है चुनौती गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक ठीक हाँ, ठीक। तो लेकिन ठीक है फसल, मतलब हाँ, फिर भी फसल तो ठीक हो ही जाती है। हाँ। अपना खर्चा पानी निकल जाता, बाकी सबका ही हो जाता, मंडी भी चला जाता, चावल भी बढ़िया मिल जाता। फिर हाँ। प्लस ये फायदा है कि हमने अपना खुद का बोया चावल। हाँ हाँ। मतलब तो आप दिखा सकते हो कि कितनी दूरी पे लगाया जा रहा है? ये देख लो, हाँ। इतनी दूरी पे लग रहा है। हाँ। पनीर ये बढ़िया हो गया। तो यह थी हमारे गांव में धान लगाने की कहानी, कि कैसे हमारे यहाँ पे धान लगाए जाते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।